آ जाओगे खुदा की इज़्ज़त में किसी दिन, हो जाएगा मालूम खुदा है कि नहीं। ये अल्फाज इस वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो लॉस एंजलिस में दुनिया के सबसे अमीर घरों में रहते थे और दुनिया की सबसे महंगी तरीन गाड़ियों में सफ़र करते थे। गरूर और तकब्बुर में आकर उन लोगों को लगता था कि जो कुछ वो हासिल कर चुके हैं वो शायद अब कभी कोई उनसे छीन नहीं पाएगा। लॉस एंजलिस जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत और अमीर शहर था, इस वक्त पूरे का पूरा जलकर राख बन चुका है और वहाँ रहने वाले लोग गिड़गिड़ाते हुए इंटरव्यू देकर दुनिया को बता रहे हैं कि हम बर्बाद हो चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको लॉस एंजलिस में रहने वाली दो ऐसी शख्सियात की स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिनमें से एक ने इसराइल को गज़ा के मुसलमानों पर जुल्म करने की तजवीज़ दी थी और दूसरा वो शख्स है जिसके दिल में गज़ा के मुसलमानों के लिए हमदर्दी थी। लॉस एंजलिस में रहने वाली उन दोनों शख्सियात के साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं रियल स्टोरीज़ की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, लॉस एंजलिस में आग लगने का सिलसिला एक पहाड़ी से शुरू हुआ है। पहले ये आग 10,000 एकड़ के रकबे पर लगी, जिसके बाद ऐसी होलनाक हवा चली कि ये आग फैलते फैलते 35,000 एकड़ के रकबे को भी क्रॉस कर चुकी है। याद रहे कि लॉस एंजलिस दुनिया के सबसे खूबसूरत और महंगे तरीन शहरों में से एक है, मगर अब वहाँ की हर चीज़ जलकर राख बन चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक 10,000 से ज़ायद इमारतें और मकानात जलकर कोयला बन चुके हैं। 2 लाख से ज़ायद दुनिया के अमीर लोग अपना घर बार छोड़कर नकल मकानी कर चुके हैं और लॉस एंजलिस में 150 अरब डॉलर का अब तक नुकसान हो चुका है। हॉलीवुड इंडस्ट्री जो कि दुनिया की सबसे महंगी तरीन इंडस्ट्री है, इस वक्त वो पूरी इंडस्ट्री आग की लपेट में है और उन हॉलीवुड इंडस्ट्री के फिल्म स्टार के अरबों रुपए के घर जलकर राख बन चुके हैं। दोस्तों, जेम्स वुड्स जो कि एक अमेरिकन एक्टर है और लॉस एंजलिस में रहते हैं, उस शख्स ने इसराइल को साफ अल्फाज में ये बात कही थी कि आप गज़ा के मुसलमानों पर जितना जुल्म कर सकते हो करो, उनके सर से छत छीन लो और उन्हें कत्ल कर डालो, क्योंकि उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। आज वही जेम्स वुड्स लाइव मीडिया के सामने आकर रोते हुए ये कह रहा है कि मेरे लॉस एंजलिस में 3 घर थे जिनकी मालियत बिलियन डॉलर्स थी और वो तीनों जलकर राख बन चुके हैं। इस इंटरव्यू के बाद गज़ा के एक मुसलमान ने उसे ख़त लिखा जिसमें उसने कहा कि तुम्हें याद होगा जब हमारे घर तबाह किए जा रहे थे और तुम लोगों ने हमारी मदद करने के बजाय इसराइल को कहा था कि उन्हें मार डालो क्योंकि उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। और उस वक्त गज़ा की एक नन्ही बच्ची ने रोते हुए कहा था कि मैं ऊपर जाकर तुम्हारी अल्लाह से शिकायत लगाऊंगी। वो नन्ही बच्ची तुम्हारे किए गए जुल्म की शिकायत अल्लाह को लगा चुकी है और आज मकाफाते अमल हो चुका है। दूसरी तरफ लॉस एंजलिस के बिजनेसमैन है जिनका नाम डेविड स्टीनर है। अमरीकी बिजनेसमैन के मुताबिक उनके 3 मंजिला घर की मालियत 2 अरब 50 करोड़ है। डेविड स्टीनर का कहना था कि जब मैं सुबह घर से बाहर निकला तो घर के चारों इतराफ तमाम तर घर जलकर राख बन चुके थे, जबकि इकलौता वाहिद मेरा घर ऐसा था जिसे आंच तक न आई। डेविड का ये भी कहना था कि मैंने आज तक कभी किसी के साथ जुल्म नहीं किया और जो कुछ गज़ा के मुसलमानों के साथ हुआ मुझे उसका भी बेहद अफसोस है। मेरे दिल में मजलूमों के लिए हमदर्दी थी, शायद इसी हमदर्दी ने मुझे बड़े नुकसान से बचा लिया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।